हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा फ्रैक्शनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, जैसे कि ये 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, काट के मतलब 1/2 बन जाएगा। और अगर माइनस करना है तब भी 1/5 माइनस, और 7/5 ले लो, 7/5 माइनस 2/5, 7 में से 2 गए 5, 5/5 1। यहाँ तो हम कर लेते हैं, बट जब हमारा डिनोमिनेटर अलग आता है ना तब किस तरीके से करना है आज हम वो करना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखो बच्चों। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो, अब यहाँ पे एलसीएम लेने की कैसे ज़रूरत नहीं है। देखो ये दोनों क्या है, एक टेबल पे नहीं आते हैं। 7 3 21, 21 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 7 से डिवाइड और यहाँ 3 से डिवाइड। इसमें मैंने क्या करा, जो 21 है ना, पहले डिनोमिनेटर से दूसरे डिनोमिनेटर से 21 को डिवाइड कर दो। लाइक 3 के टेबल में 21 7 पे आता है, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। 3 को 21 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, ऊपर 7 को मल्टीप्लाई कर दिया उसी नंबर से जिससे जिस वाले से डिवाइड करा था। 21 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 ज़ा 14 प्लस 3, 17/21, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बी पार्ट देखो, 3/10 प्लस 7/15। अब ये देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लो 10 और 15 का। 2 5 ज़ा 3 ज़ा 15 नहीं आता ना, 2 5 ज़ा 5 पे भेजो, 5 1 3 और 3, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। इसका एलसीएम कितना आ गया 30। अब मेरा 30 एलसीएम आ गया है, तो 30 को इससे भी डिवाइड, इससे भी डिवाइड, इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 9 प्लस इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 23। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय 30, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। वो देखो सी पार्ट में क्या करना है, 4/9 प्लस 2/7। और देखो 9 और 7 का एलसीएम लेना है, दोनों सेम टेबल पर नहीं आते हैं। 9 7 ज़ा 63 एलसीएम आ गया, इससे डिवाइड, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 4 7 ज़ा 28, 9 2 ज़ा 18, इनको ऐड कर लो, 8 और 8 16, 2 1 3 1 4, 46/63। अब इसको काट दो बच्चों, देखो कट रहे हैं ना ये 3 के टेबल पे। 6 + 4 10, नहीं कट रहा, ये कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में क्या करना है, 5/7 प्लस 1/3, 7 3 ज़ा 21, यहाँ 3 से, यहाँ 7 से, 5 3 ज़ा 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22, डिवाइड बाय 21, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ। 2/5 प्लस 1/6, 5 6 जा 30, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, मतलब उल्टे से कर दो, यहाँ 5 था तो 6 से कर दिया, यहाँ 6 था तो यहाँ 5 से कर दिया। ठीक है, 2 5 ज़ा 2 6 जा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17, डिवाइड बाय 30, ये मेरा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एफ पार्ट। यहाँ पर देखो 5 और 3 कितना आ जाएगा 15, यहाँ 3 से, यहाँ 5 से, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, कितना हो गया 22/15, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं जी पार्ट की तरफ। उसमें हमारे सब्ट्रैक्ट के सम आ गए हैं। 4 3 ज़ा कितना होता है 12, इधर 3 से इधर 3 से, इधर 4 से, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4, 9 में से 4 गए 5, 5/12, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एच पार्ट पर। यहाँ पर देखो एलसीएम यहाँ पे भी निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि दोनों सेम टेबल पर आते हैं तो बड़े वाला एलसीएम होता है। तो 6 एलसीएम हो गया हमारा, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3/6, 1/2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आई पार्ट की तरफ। यहाँ पर देखो 3 टर्म्स दे रखी है, इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 3 4 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो अब टर्म्स कौन सी थी मेरी, इसको
4 से मल्टीप्लाई इसको, 3 से मल्टीप्लाई इसको, 6 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 6, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23। आंसर कितना बन गया 23/12, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट। यहाँ पर देखो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, पहले इसको इम्प्रॉपर बना लेंगे। 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 प्लस 2 14, 14/3 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13/4। एलसीएम लेंगे 4 3 ज़ा 12, यहाँ 4 से यहाँ 3 से, 14 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 56, 13 3 ज़ा 39। अब इनको ऐड कर दो, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 5 और 3 8 प्लस 1 9, 96 95/12, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्टेटमेंट सम है। स्टेटमेंट सम को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी है। देखो सरिता कितना मीटर रिबन लेके आई 2/5, ललिता कितना लेके आई 3/4। टोटल फ्रैक्शन निकालना है रिबन का। टोटल का मतलब है ऐड करना, तो मतलब दोनों को सिंपल सा ऐड करना है। 5 4 ज़ा 20, यहाँ 4 से यहाँ 5 से, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 23/20। तो मतलब टोटल रिबन इतना था। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि नैना को इतना पीस मिला केक का और नाजमा को इतना पीस मिला केक का। टोटल फ्रैक्शन निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम सिंपल ऐड करते हैं। लाइक मेरे को एक फ्रैक्शन मेरे को मिला था, एक फ्रैक्शन आपको मिला था, तो टोटल कितना हो गया 2। बट यहाँ पर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमें कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, सिंपल पहले आपकी जो वर्डिंग होती है मैं उसमें लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, नैना वॉज गिवन कितना केक मिला उसे 1/2। इसको सोल्व कैसे करेंगे 3/2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2। नाजमा वॉज गिवन पीस ऑफ केक, इस तरीके से लिखोगे आप एग्जाम में। ठीक है, कितना मिला उसे 1/3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, अब टोटल निकालना है, तो क्या लिख दोगे नैना प्लस नाजमा, नाजमा का और नैना का जितना था उसको प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 4/3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 6, यहाँ 3 से यहाँ 2 से, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9 और 8 कितना 17/6। अब बच्चों चाहो तो आप इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो इसमें सेम में आंसर लिखो, दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें ये बॉक्स फिल करना है, मतलब इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो कैसे ढूंढोगे बच्चों, इधर ना सिर्फ बॉक्स रख लो, ये खाली है ना, ये अकेला रहेगा। ठीक है, ये वाला क्या बोलेगा मैं इधर चला जाता हूँ, ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 6/8। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आएगा, दोनों सेम टेबल पर आते हैं ना, 4 8 ज़ा 32, दोनों सेम टेबल पर आते हैं, तो ये हमारा 8 बड़े वाला एलसीएम हो जाता है। देखो 2 1 2 1 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 एलसीएम हो गया। यहाँ हमारा 2 से, यहाँ हमारा 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 से डिवाइड, यहाँ हमारा 1 से डिवाइड, 2 + 1 कितना हो गया 3/8। तो हमारी बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर रखो, 1/2 प्लस 1/5, 5 2 ज़ा 10, इधर 5 से इधर 2 से, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/10। बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7/10। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, तो हम इसके आगे पार्ट नहीं करेंगे, वो पार्ट आपके होमवर्क क्वेश्चन है, वो आप मुझे करके कमेंट में उसका आंसर बताओगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को करते हुए। यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, इन बॉक्सेस को फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको ऐड करना है, ऐसे चलोगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब मैं इस तरीके से अगर चल रही हूँ तो इन दोनों को ऐड करूँगी। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल ऐड कर दूँगी, 4 + 2 6, 6/3 कितना आ जाएगा 2।
अब यहाँ देखो, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड कर देंगे, 3/3 कितना आ जाएगा 1। मैं ऐसे चलूँगी तो माइनस करना है, 2 में से 1 गया 1/3, ऐसे 4 में से 2 गया 2/3। तो अब बच्चों देखो ये वाला कैसे फिल करोगे, मतलब अब हम इस तरीके से भी तो चल सकते हैं ना इन दोनों के लिए। तो 2 + 1 3, 3/3 कितना आ गया 1। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को करते हुए। इसका सेकेंड पार्ट कॉमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमें यहाँ क्या बोला गया है कि एक पीस ऑफ वायर है जो 7/8 मीटर लंबा है, ठीक है। उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो एक टुकड़े की तो लंबाई पता है पर दूसरे टुकड़े की नहीं पता। जैसे कि मेरी ये वायर थी, ठीक है, इसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ये पूरी कितनी लंबी है मेरी, 10 मीटर की है, ठीक है बच्चों। तो ये वाले टुकड़े की लंबाई आ गई मेरी 3 मीटर, पर मुझे इसकी नहीं पता, तो कैसे निकलेगी। पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरी इसकी लंबाई निकल जाएगी 7 मीटर। तो ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे। टोटल कितनी थी 7/8, एक पीस की कितनी है 1/4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा ना, यहाँ पे 8, यहाँ हमारा 1 से, यहाँ 2 से, 7 - 2 कितना बचा 5/8। तो मतलब जो सेकेंड पार्ट था वो हमारा कितना था, वेरीफाई। अब आप इसको आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, दोनों पीसेस को जोड़ दो, 5/8 + 1/4, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, 5 + 2 कितना हो गया 7/8। तो मतलब जब मैंने दोनों पीसेस को जोड़ा तो मेरी टोटल ही आ रही है। तो मतलब इससे हमारा क्या पता चलता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमें इसमें क्या बोला गया है कि जो नंदिनी का घर है ना, वो स्कूल से इतनी दूर है। तो वो कुछ टाइम तो चलती है, ठीक है। थोड़ा चलने के बाद वो क्या करती है, बस ले लेती है 1/2 किलोमीटर चलने के लिए, मतलब 1/2 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती है। तो अब बताओ कि वो पैदल कितना चली। तो जैसे हम थोड़ा इसको ईजी में कर लेते हैं। जैसे कि मेरा 10 किलोमीटर था, ये मेरा घर है, ठीक है, हाउस है। यहाँ से मेरा जो स्कूल है ना वो मेरा 10 किलोमीटर दूर था। तो मैं कुछ देर तो चल पड़ी, ठीक है। तो फिर मैंने जो 1/2 पार्ट है वो चलने 1/2 किलोमीटर चलने के लिए, लाइक 2 किलोमीटर चलने के लिए मैंने क्या ले ली, बस ले ली, ठीक है। तो अब मैंने इतने के लिए बस ले लिया, इतना मेरा स्कूल था, टोटल इतना था ना। तो अब मैं यहाँ देखो, मतलब इतना स्कूल था, इतना बस से चली वो, अब पैदल निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, सिंपल सा। तो 8 किलोमीटर वो पैदल चली थी। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, हमारा 9/10 टोटल था, 9/10 किलोमीटर टोटल था। बस से कितना चली वो 1/2 किलोमीटर। तो मुझे अगर बाय फुट निकालना है, बाय फुट वो कितना चली है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, -9/10 - 1/2। बच्चे एलसीएम ले लो। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा एलसीएम, दोनों सेम टेबल पर आते हैं, 10 आएगा, यहाँ 1 से, यहाँ 5 से, 9 - 5 कितना बचा 4/10, काट दो 2/5, कितना पार्ट चली वो 2/5 पार्ट वो बाय फुट चली है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं अब 8th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो आशा और सोमेल है उनका बुक शेल्फ है ना सेम साइज का है, ठीक है। जैसे 10 मीटर का उसका है, 10 मीटर का उसका है बुक शेल्फ। उसका बुक शेल्फ तो भरा हुआ है लाइक 1.5 पार्ट, उसका बुक शेल्फ भरा हुआ है लाइक 1/4 पार्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि किसका बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है और कितने फ्रैक्शन से भरा हुआ है। तो हम कंपेयर करना है, अभी कंपेयर ही करना है यहाँ पर। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ठीक है। 5/6 और 2/5, 2/5, 5/6, एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आएगा 30, ठीक है। मुझे इसको 30 बनाना है, 2/5 को मुझे 30 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, 6 2 ज़ा 12, ये तो आ गया 12/30। 5/6 को 30 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, 25/30। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला बड़ा देखते हैं ना। तो बड़ा देख रहे हैं तो मुझसे यहाँ पता चल रहा है 25/30 बड़ा है 12/30 से। पर अब इन्होंने पूछा है कि कितना ज़्यादा है, कितने फ्रैक्शन से ज़्यादा है वो भी बताना है। पहले ये देख लो 25 का आया किससे था 5/6 से, 5/6 किसका था आशा का। तो मतलब आशा का बुक शेल्फ ज़्यादा भरा है, पर कितने से भरा है माइनस कर देंगे। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल इनको ऐसे ही माइनस कर देंगे, 25/30 - 12/30 कितना बचेगा यहाँ पर 13/30,
30। तो इतने पार्ट से वो ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही माइनस करना है यहाँ पे, हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि जो जयदेव है उसने ग्राउंड का, जो स्कूल ग्राउंड है ना, मतलब स्कूल का जो ग्राउंड है उस पर चलने के लिए इतना मिनट लिया है, और जो राहुल है उसने इतना मिनट लिया है। तो किसने कम टाइम में कवर कर लिया उस डिस्टेंस को, वो बताना है। लेसर टाइम में किसने कवर करा वो निकालना है। तो मतलब कंपेयर करना है हमें। कंपेयर करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। इसको सोल्व कर लो। 5 2 10 + 1 11/5, और ये कितना है 7/4। कितना आ जाएगा एलसीएम? 20 आएगा ना। 5 4 20, यहाँ 4 से यहाँ 5 से 11 4 44/20, और यहाँ यहाँ पे 20 एलसीएम आया ना हमारा। तो 11/5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44/20। यहाँ 7/4 को 5 से करेंगे, 7 5 35/20। देखो यहाँ से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि 35 वाला कम है। तो 35/20 इज लेस देन 44/20। तो आया कहाँ से था? 7/4 से। मतलब राहुल ने कम टाइम लिया है भाई। राहुल ने कम टाइम लिया है, पर कितने फ्रैक्शन से लिया है वो भी निकालना है। तो क्लियरली हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 44 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? 1 11/20। तो मतलब कितने फ्रैक्शन से? 11/20 फ्रैक्शन से वो ज़्यादा भागा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जल्दी भागा है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।